हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों को शायद स्टोरी लाइन समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, वांग जी के एक्शंस क्यों ऐसा है। सो बेसिकली स्टोरी की नाम अगर आपने रीड किया है तो वहाँ पे लिखा ही हुआ है अनहेल्दी ऑब्सेशन। लाइक जो पूरा स्टोरी है वो कहीं ना कहीं वांग जी के ऑब्सेशन के ऊपर बनाया गया है कि वांग जी विंग से इतना ऑब्सेस्ड होगा, वो विंग को इतनी डेस्परेटली चाहेगा ना कि वो वहाँ पे जात पात धर्म सोसाइटी फैमिली किसी को नहीं मानेगा। उनके बीच में जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है वो कुछ नहीं मानेगा। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, वो है विंग। बस इससे अलावा वो कुछ नहीं देखेगा। एंड यही चक्करों में वो बहुत सारी हद पार कर देगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेगा जिसके कारण विंग एंड उसके आसपास के लोग भी बहुत शॉक हो जाएंगे कि जो वांग जी आज से पहले कभी कोई ओमेगा की तरफ देखा नहीं था, कोई ओमेगा के पास नहीं गया था, वो वांग जी विंग के लिए इतनी डेस्परेट, इतना क्रेजी कैसे हो सकता है। स्टोरी लाइन यही ऐसे ही है। टोटली मैं पूरा नहीं बता सकती ऑब्वियसली, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बट हाँ, अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को लग रहा है, बट और 2-3 पार्ट आगे जाने दो तो आपको समझ आएगा कि स्टोरी लाइन कैसा है, कैसा चल रहा है और मज़ा आएगा। इतना मैं बता सकती हूँ। अगर आप थोड़ा सा सब्र करके स्टोरी को सुनोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हो स्टोरी के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। मैं कमेंट में या फिर वीडियो में बता दूँगी। ओके, तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं और हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स करना, ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन फील होगा, मुझे अच्छा लगेगा। इतना ही बोलना था। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह होते होते गोल्डन हाइट ब्रिज से कुछ कार जो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा था। हाँ, बहुत सारी टूरिस्ट जो घूम रहे थे, बहुत सारी जो वहाँ की ही लोग हैं वो भी अपनी जगह पे अपनी काम पे जा रहे थे पैरों पे चल के। सैन फ्रांसिस्को की वो छोटी सी शहर से अभी बहुत बड़े शहर की तरफ ये गाड़ी जा रहा था, जहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ था। वांग जी की मर्सिडीज की जो छत है वो खुला हुआ था एंड विंग क्यूरियस होकर आसपास सब चीज़ें देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो हज़ारों साल बाद ये सब कुछ देख रहा है। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देख रहा था। लिटरली वो पिछले 1 महीने से वांग जी की वो सुनसान घर में रहते वो इरिटेट हो गया था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और आज इतनी दिनों बाद वो इतनी लोगों को देख रहा है, उसे बहुत खुशी और बहुत पागल सा फील हो रहा था। वो इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देख रहा था। और हमारी वांग जी जो टेढ़ी आई से विंग को देख रहा था, उसका पूरा फोकस कार के तरफ था या फिर विंग की तरफ हो तो वही जाने, जो भी हो। वो विंग की इस तरीके से देखना, इस तरीके से सब कुछ को एंजॉय करना, ये सब देख के वांग जी तुरंत उसकी कार की जो बटन है ना उसे प्रेस किया। एंड अभी तक जो खिड़की दरवाज़ा छत सब कुछ खुला हुआ था उसके मर्सिडीज की, वो तुरंत बंद हो गया। विंग जो वांग जी की तरफ देखने लगा, ये क्या हुआ? हाँ, विंग सब कुछ देख रहा था। ये इंसान इतने क्रूर तरीके से ये सब कुछ बंद कर दिया। इनका मुंह एकदम काला पड़ गया था। वो वांग जी को अपनी तरस भरी आंखों से देख रहा था। बट वांग जी वो लिटरली विंग को ऐसे किया कि उसने विंग को कभी देखा ही नहीं है। उसके बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तभी हमारे विंग वांग जी को नोटिस किया। वांग जी जो आज एक ब्लैक कलर की सूट पहना हुआ था, हाँ, एक गले में टाई था, हाथों में घड़ी एंड आंखों में चश्मा, बहुत 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 ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। ऊपर से एक हाथ से उसकी वो मर्सिडीज वो चला रहा था एंड दूसरे हाथ उसके पैंट की पॉकेट में था। पूरा फोकस बाहर की तरफ था, नहीं, कार की चलाने की तरफ था। हाँ, कभी कभी वही सोच में पड़ जाता है, ये इंसान को कोई अगर एक बार देखे ना तो इसके ऊपर फिदा हो जाएगा। बट अगर इसकी एक्शन रिएक्शन एंड इसका वो क्रूल बातें कोई सुनेगा ना तो वो इंसान जो 2 कदम इस इंसान के प्यार में पड़ के आगे आया था ना, वो 4-5 कदम पीछा चला जाएगा। हाँ, ये इंसान इतना क्रूर है। तभी हमारी वांग जी जो विंग को देख रहा था ना, तभी वांग जी जो अपनी गंभीर वॉइस में बोला, मुझे देखना बंद कर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। विंग तुरंत वांग जी से हाथों को आंखों को हटा लिया था एंड वो अपनी नज़र उसके हाथों की तरफ दिया। पहले दिन वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, ऊपर से हाथों में बैंडेज लेके। हाँ, अब ये हाथों की जो बैंडेज है या फिर हाथों की जो उसका नक्शा बदल दिया है, ये महान शक लान वांग जी। हाँ, यही काम तो इनका बाकी है या फिर यही काम उनको आता है।
मतलब हमारी विंग वांग जी की गंभीर फेस को या फिर वांग जी को देख के वो कभी कभी डर लगता है, बट कल रात की वांग जी की रिएक्शन से विंग बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा। आज उसे वांग जी के साथ जाने का मौका मिला है। सोच सकते हो था लान वांग जी के साथ वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। क्यों? क्योंकि वांग जी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इसीलिए। बट हाँ, वांग जी ने उसे वार्न भी किया है, आज फर्स्ट एंड लास्ट डे है जो हमारी वांग जी विंग को यूनिवर्सिटी लेके जा रहा है। उसके बाद से हमारा विंग वांग जी के साथ नहीं जा सकता। जब विंग ने पूछा दैट मैं कैसे जाऊंगी, वांग जी ने उसे बोला कि उसके लिए एक बाईसाइकिल या फिर पैडल साइकिल मंगा देगा, विंग उससे ही जाएगा। विंग जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, हाँ बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, वो वही सारी चीज़ें सोच रहा था, तब भी उसके फ़ोन पे बहुत ज़ोर से कॉल आया एंड कल ही था जिस दिन मतलब यान ली ने उसे एक न्यू सिम कार्ड लाया था उसके लिए। हाँ, तो विंग जब नंबर की तरफ देखा ना तो रोज़ उसे कॉल कर रहा था। विंग जल्दी से फ़ोन को उठाने बोला, हेलो रोज़, तुम्हें पता भी है कल रात मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल किया था। तभी दूसरी तरफ रोज़ ने बोला, ओह विंग आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो, ऊपर से मैं इतना थकी हुई थी ना कि मैं बस तुम्हारी फ़ोन उठा नहीं पाई, मैं सो गई थी। एक्चुअली पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में थी, भाग दौड़ करी, तो घर पे आते ही मैं सो गई थी। उन्हें बोला क्या हुआ है, तुम सही तो हो ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली लूसी। तभी विंग को लूसी के नाम सुनते ही उसे उस दिन की लूसी की वो इंसल्टिंग बातें, वो सारी चीज़ें उसे याद आया। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर भी बाय एनी चांस उसका फ्रेंड्स था या फिर फ्रेंड था जो भी था, इसलिए वो पूछ लिया उसे क्या हुआ है। तभी रोज़ मतलब एकदम रो ही पड़ा था। उसे बोला मुझे नहीं पता विंग, उसकी फैमिली के साथ एंड उसके साथ ये क्या चल रहा है। तुम्हें उसे जानते हो ना, कितनी हंसता था, कितना खुश रहता था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता था। सडनली उसके लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। मतलब 2 दिन तक तो सब कुछ सही था, बट सडनली ये सब क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी उन्हें बोला वाह क्या है, पहले तुम वो बताओ। उसे बोला पता है तुम्हें, बिना रीज़न के पता नहीं कौन से रीज़न क्या हुआ है उस यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया गया। उसके बाद उसके फादर जो इतनी अच्छे कंपनी में जॉब करता था, हाई पोजीशन में, उसे नौकरी से निकाल दिया एंड वो लोग रोड पे आ गए हैं। लिटरली बहुत गंदा हालत है। इवन तुम्हें नहीं पता विंग, पता है क्या हुआ? वो थोड़ा झिझक रहा था। उन्हें बोला बताओ, ढंग से बताओ। उसने बोला लूसी को कल कुछ अल्फ़ा उठा के लेके गया था एंड उसके साथ कुछ किया है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मतलब उसके बॉडी में बहुत सारी मारने के निशान था एंड उसे जब पूछा गया वो बस रो रहे थे, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रो रहा था। उसकी ये हालत देख के उसकी मम्मी जिसको हार्ट अटैक हो गया था, लाइक तुम सोच सकते हो, वो उसकी मम्मी दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका फादर तो पागल हो चुका है। तुम्हें पता है उसका फादर लैंड ग्रुप ऑफ कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मतलब जॉब करता था। इतनी सालों की उनकी कैरियर सडनली ख़त्म हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विंग को थोड़ा बुरा लगा लूसी की, मतलब लूसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो भी सोच में पड़ गए सडनली उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने उसके साथ ऐसे किया होगा, वो सोच नहीं पा रहा था। तभी हमारी विंग एक लंबा सा पिछला, तभी जो हमारी रोज़ ने बोला तुमने मुझे क्यों कॉल किया था विंग, और तुम कहाँ हो? तभी विंग ने बोला मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ ना मुझे, ली मेरा ब्रदर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता है? बस विंग के मुंह से ये छोटा सा वर्ड निकला और वांग जी की वो मर्सिडीज इतनी ज़ोर से वांग जी ने ब्रेक लगाया ना कि विंग का लाइक पूरा उसका फेस जाके लगा मिरर नहीं, लाइक विंडो के पास, एंड विंग अपनी सर को पकड़ लिया। अभी भी उसके कानों पे फ़ोन था। वांग जी तुरंत उसने विंग के तरफ मुड़ा एंड वो विंग के कानों में जो फ़ोन लगा हुआ था ना उसे एकदम खींचा एंड तुरंत वो बाहर फेंक दिया। लाइक विंग को दर्द हुआ है, उसके कानों से फ़ोन चला गया है, बाहर फेंक दिया है। इतनी सारी चीज़ विंग समझते समझते वो बाहर की तरफ देखा एंड उसके ठीक उसी टाइम पे एक कार आया, विंग की फ़ोन को ऊपर से गया एंड विंग का फ़ोन लिटरली डिस्ट्रॉय हो गया था। लाइक ये सारी चीज़ें इतना जल्दी हुआ, विंग क्या रिएक्शन दे, वो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जस्ट वांग जी की तरफ देखा गुस्से में, वो कुछ वर्ड वांग जी की मतलब वांग जी को बोले या फिर कुछ भी रिएक्ट करे उससे पहले वांग जी ने कार की दरवाज़ा खोला एंड गुस्से में चिल्ला के बोला गेट आउट। विंग इतना शॉक्ड हो गया था, वो बोला क्या बोल रहा है ये इंसान। वो उसे बीच रास्ते में उतार रहा है और बोल रहा है गेट आउट। विंग कहाँ जाए,
विंग वांग जी की तरफ देखा। वांग जी फिर से बोला, और एक बार अगर मुझे बात रिपीट करना पड़ा ना, आई स्वेयर बहुत बुरा होगा, अभी कभी निकल। विंग जो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वांग जी फिर से घूर के विंग की तरफ देखा। विंग तुरंत जो है ना वो नीचे उतर गया था और वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग के सामने कुछ पैसे दिया, लाइक कुछ डॉलर, एंड बोला सामने बस स्टॉप है, नेक्स्ट बस आएगा जो यूनिवर्सिटी के सामने जाएगा, गो। विंग ना चाहते हुए भी पैसों को लिया। तभी वांग जी जो उसका जैकेट था ना वो भी विंग के ऊपर एकदम फेंक के मारा। विंग जल्दी से उसे कैच किया। अब उसे समझ नहीं आया ये जैकेट उसे क्यों दिया है। विंग खड़े होकर वांग जी के मुंह की तरफ देख रहा था। वांग जी ने बोला, बेवकूफ़, उसे पकड़ने के लिए नहीं पहनने के लिए दिया है, उसे पहन ले और आगे जा। ये बोल के वो कार को चला के वहाँ से चला गया था। विंग एक बार उसके फ़ोन की तरफ देख रहा था, उस बार जैकेट की तरफ, एक बार पैसे की तरफ, और सामने वांग जी की जाते हुए कार की तरफ। इन कुछ ही मिनट पे लाइक कहाँ से क्या हुआ, लाइक वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सच में इस इंसान को गिरगिट का नाम भी अगर दिया जाए ना तो भी कम है। ये इंसान कब कौन सा क्या रिएक्ट करे वो तो यही इंसान अच्छे से जान सकता है। लाइक सीरियसली बीच रास्ते पर से उतार दिया तो लाया ही क्यों था? पहले ही बोल देते कि अकेला जाओ तो मैं अकेला आ जाती। खामखा मेरी शीजी के सामने महान बनने के लिए मुझे कार पे बैठा के लेके आया था। विंग अंदर ही अंदर रो रहा था। उसका इतना प्यारा फ़ोन को लान वांग जी ने तोड़ दिया है। यही सब सोचते सोचते वो एट लास्ट यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच ही गया था और वो मतलब अंदर जाते जाते अपने आप को जो है दिलासा दे रहा था कि विंग ऐसे टूटो मत, ये लान वांग जी है ही कमीना, उसके बारे में क्या ही बोलना। तुम देखो ये सब मत सोचो, ये सब दिल पे मत लो, ठीक है ना? तुम्हें पढ़ाई करना होगा, तुम्हें बहुत आगे जाना है, अपनी फैमिली को देखना है, सब कुछ करना है, अपनी मम्मी जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। वो ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करते करते वो सामने की तरफ देखा। वहाँ पे हज़ारों लोग थे, बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे मतलब वहाँ के ही लोग। ऐसे ही विंग अनजाने लोगों को देखते देखते उसका नज़र एक जानी पहचानी इंसान की तरफ गया। विंग कुछ पहल के लिए थम गया था और तुरंत वो अपने आप को ठीक किया। उसके फेस पे एक बहुत 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 बड़ा सा स्माइल आ गया था। लाइक अभी तक उसके साथ जो भी चीज़ें हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ भूल के वो स्माइल करके बोला, ले मियाओ ब्रदर, आस पास क्या है। विंग वो सब कुछ भूल गया था। वो जल्दी जल्दी आगे जा रहा था, उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। वो जिस इंसान को इतना डेस्परेटली ढूंढ रहा था वो इंसान उसका सामने है। विंग जस्ट आगे ही गया कुछ, तभी कुछ ओमेगा ले मियाओ के सामने चला गया था एंड वो लोग वहाँ पे खड़े होकर हंस के बात कर रहे थे। उन ओमेगाओं के साथ बहुत क्लोजली खड़े होकर वो लोग बात कर रहा था। विंग का पैर रुक गया था। विंग के फेस पे जो खुशी था वो तुरंत गायब हो गया था एंड वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा सा दूर में ही खड़ा था। पता नहीं क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया था। वो वहाँ पे खड़े होके बोला, अब यहाँ पे है ले मियाओ ब्रदर, अब ठीक तो हो ना? विंग को नहीं पता था उससे कुछ ही दूर में एक और इंसान खड़ा था जो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी करके स्ट्रांगली खड़ा हुआ था। वो इंसान और कोई नहीं, विंग से ऑब्सेस्ड फील करने वाला एक बेपरवाह अल्फा था एंड वो था लान वांग जी। हाँ, लान वांग जी बस पे चढ़ के आया है। हाँ, बट विंग वांग जी के आगे यूनिवर्सिटी में आया था। वांग जी विंग के बाद में, क्योंकि वांग जी विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए तो जब विंग बस में उठा वांग जी उसकी बस को पीछे पीछे आया था एंड विंग सबसे पहले कैंपस में आया। वांग अपनी कार पार्क करके जब कैंपस के अंदर आया और जब ये सिनारिया देखा ना, वांग जी के फेस पे कोई गुस्सा, कोई नाराजगी कुछ नहीं था। उल्टा उसके फेस पे एक रहस्यमय स्माइल था। वांग जी की वही टेढ़ा स्माइल धीरे धीरे बोलने लगा, माय इनोसेंट हार्ट बीट, सच अगर पता चलेगा ना तो तुझे बड़ा दुख होगा, बट आई एम ओके विद दैट कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं किसी और को तुझे कभी होने नहीं दूंगी और अब तो किसी और का हो भी नहीं सकता। पता नहीं आज सुबह विंग किसकी शक्ल देख के उठा था। एक के बाद एक इंसिडेंट उसके साथ हो ही रहा है। पहले यूनिवर्सिटी आने के लिए
उसे वांग जी के साथ आना पड़ा। 20 रास्ते में वांग जी एंड उसका वो आर्ग्यूमेंट, जो भी चीज़ें हुआ वो सारी चीज़ें। उसके बाद यूनिवर्सिटी आने के बाद ली मियाओ से मिलने के बाद भी उससे बात नहीं कर पाया था। और अभी जब वो क्लास में आई क्लास करने के लिए, तब वांग जी ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। लाइक वो समझ नहीं पा रहा है, फर्स्ट डे उसका यूनिवर्सिटी की इतना बुरा तो नहीं जाने वाला था, देन इतना बुरा क्यों जा रहा है। सारा गलती वो लान वांग जी का ही है। आई थिंक विंग सुबह उठ के उस इंसान का ही फेस देखा था, इसीलिए तो उसका दिन इतना गंदा जा रहा है। वैसे अब भी पूरा दोष वो मतलब लान वांग जी को भी नहीं दे सकता, यहाँ पे कहीं ना कहीं विंग का भी गलती था। लाइक क्लास चल रहा था बट विंग बाहर की तरफ अपनी नज़र दे के रखा था, वो ली मियाओ को ढूंढ रहा था और ये चीज़ वांग जी की आंखों में आ गई। तो वांग जी ने पूरे क्लास के सामने उसे इतनी ज़ोर से डांटा और उसके बाद उसे लात मार के क्लास से निकाल दिया। विंग एक चीज़ समझ नहीं पाता है, वो चाइना में पढ़ रहा था हिस्टोरिकल सब्जेक्ट और वो यहाँ पे आके लाइक इकोनॉमी किस चक्कर में लिया। मतलब इस लान वांग जी का दिमाग खराब है, उसे इकोनॉमी में डाल दिया। वो कैसे पढ़ेगा, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी सब्जेक्ट होता है, इतनी सब्जेक्ट में वांग जी ने सबसे इरिटेटिंग और सबसे गंदा सब्जेक्ट ही क्यों विंग को दिया। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कितनी सब्जेक्ट होता है, कितनी स्टूडेंट होता है, अपनी मनपसंद सब्जेक्ट लेता है। बट वांग जी ने उसके साथ इतना बड़ा चाल चला, लेकिन किस जन्म का बदला उसके साथ लिया विंग को समझ नहीं आ रहा है। विंग को सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का पड़ रहा था, घर में भी वो लान वांग जी को देखता है, यूनिवर्सिटी आने के बाद भी उसे लान वांग जी का ही शक्ल देखना है। लाइक उसका टीचर लान वांग जी, इसका मतलब है लान वांग जी उसका क्लास लेगा। हाँ, घर पे क्लास लेता है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्लास लेगा और फ्री में सबके सामने सब मान करेगा। लाइक उसका जिंदगी ये लान वांग जी कब पीछा छुड़ेगा गॉड, कब? ये क्यों हर जगह पे पहुंच जाते हैं, विंग को समझ नहीं आ रहा है। तभी हमारी विंग अपनी बेमन या फिर अपनी दुखी मन से वो कॉरिडोर की तरफ जाने लगा था, क्योंकि बाहर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो क्लास ख़त्म होने के बाद बैठे रहते हैं, कोई कैफेटेरिया में, कोई हर एक जगह पे। तो विंग भी चला गया था, चलो कोई ना, क्लास में तो वो जा नहीं सकता, थोड़ा यूनिवर्सिटी घूम के देख ले। विंग आगे गया एंड वो एक बेंच पे जाके चुपचाप बैठ गया था और अपनी पूरे दिन की बातें सोच रहा था। दूसरी तरफ हाथों में लैपटॉप और कुछ बुक्स लेके वहाँ पे वहाँ से ही जा रहा था ली मियाओ। एंड तभी उसने बोला, हे तुम यंग वुशन हो ना? जानी पहचानी वॉइस से विंग एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वो पीछे मुड़ के देखा, उसके सामने ली मियाओ जो अपनी वही स्माइल दे के खड़ा हुआ था। ली मियाओ को देख के विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, लाइक वो खुशी में खड़ा हुआ एंड 2-3 कदम ली मियाओ के पास आ गया था। ली मियाओ जो विंग की तरफ देखने बोला, वो तुम वुशन हो, तुम्हें पता है वो लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वहाँ के 3 फ्लोर में मेरा लैब है, मैंने वहाँ से तुम्हें देखा। मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ बट जब मैं थोड़ा सा श्योर हुई, मैं दौड़ के यहाँ पे आई हूँ। तुम यहाँ पे, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे पढ़ने आने वाले हो, अगर पता होता तो हम पहले ही तुमसे बात कर लेती। विंग जो कि स्माइल के बोला, मैं पहले श्योर नहीं थी कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ, बाय एनी चांस मुझे 1 महीने पहले यहाँ पे आना पड़ा था और कुछ टाइम तक यहाँ पे रहना है, इसीलिए बस मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पे फर्स्ट ईयर में मैं एडमिशन लिया। उसने बोला, ओह अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लूसी कैसे है? मैंने उसे फ़ोन किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। विंग जो ली मियाओ की तरफ देखा, लेकिन ली मियाओ कितनी इंटरेस्ट के साथ लूसी के बारे में पूछ रहा है, ये देखिए विंग का फेस की जो रिएक्शन था वो तुरंत चेंज हो गया था। दूसरी तरफ क्लास की वो खुली विंडो से एक इंसान जो उन दोनों की तरफ देखा, उसके बाद वो अपनी आंखों को हटा लिया और फ़ोन को बाहर निकाला, किसी को कॉल किया और बहुत नॉर्मल एंड बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोला, सुन मेरी बात, यूनिवर्सिटी की CCTV कंट्रोल को हैक कर, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। विंग को पता नहीं क्यों बट लूसी की बात बोलने से उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और ना वो लूसी के लिए कोई भी बात कर सकता है और ना ही इस टॉपिक को उसे पसंद आ रहा था। तभी फिर से ली मियाओ ने पूछा विंग से। विंग सोच में पड़ गया, वो लूसी के बारे में क्या बताए, ऊपर से ली मियाओ क्यों लूसी के बारे में पूछ रहे हैं, वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। तभी फिर से हमारी जो ली मियाओ है वो विंग बोला, हे विंग क्या सोच रहे हो तुम इतना?
वो बार बार अपने हाथों से इशारा करके विंग को तरफ मतलब इशारा कर रहा था। तभी विंग का ध्यान टूटा एंड वो कुछ बोलने ही जाता, तभी ली मियाओ के फ़ोन पे कॉल आया। ली मियाओ फ़ोन को रिसीव किया एंड क्या बात बोला उसे खुद मतलब विंग को नहीं पता। वो तुरंत दौड़ने लगा, मतलब वहाँ से जाने लगा जल्दी जल्दी में। तभी विंग जो उसकी तरफ क्या क्या हुआ है, सब ठीक है ना, आप ऐसे क्यों जा रहे हो? तभी ली मियाओ जो एक बार विंग की तरफ देखा बोला समहाउ केमिकल गिर के मेरी सारी रिसर्च जो है वो जल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लैब में कैसे मतलब आग लग गया है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आने से पहले देखा था सब कुछ ठीक है, देन केमिकल कैसे गिरा, कैसे आग लगा, आई डोंट नो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से दौड़ के चला गया था और विंग वहाँ पे खड़े होके वो जो लैब की तरफ है ना, लैब की 3 फ्लोर है, वहाँ पे देखने लगा। सच में वहाँ पे आग लग गया था, धुआं उड़ रहा था। वही अनजाने में ही बोला आज चल क्या रहा है, लाइक सब कुछ ऐसा ऐसा उल्टा फुल्टा क्यों हो रहा है। विंग जब वहाँ पे खड़े होके ये सब कुछ सोच रहा था ना, तब तक वहाँ पे कोई और इंसान आके खड़ा हो गया था एंड विंग जब महसूस किया ना, तो वो उस इंसान की तरफ देखा। यही ओमेगा शायद मतलब क्लास में था, हाँ उसने शायद क्लास में देखा था, उसकी बगल वाले ही सीट में इस लड़के ने बैठा था। तभी उस जो ओमेगा था ना, उसने इशारा किया, बोला हे मेरा नाम न्यूएसन है, मैं चाइना से हूँ। तभी हमारी विंग जो उसकी तरफ देखा, लाइक इतने अनजाने लोगों के बीच में अगर अपनी ही कंट्री के कोई लोग मिल जाता है, देन ऐसा होता है कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना। विंग को भी ऐसा फील हो रहा था। वो जो उसके फेस पे एक स्माइल लगा था एंड उसने बोला हे मैं उयोशियन, मुझे विंग बोल सकते हो। तभी उसने स्माइल किया, बोला विंग बहुत अच्छा नाम है तुम्हारी, बहुत स्वीट सा नाम है। विंग जो अपनी सर को इशारा मतलब नोट किया, तभी न्यूएसन जो उसके तरफ देखने बोला तो चलो हम कैंटीन में जाते हैं, तुम्हें पता है हमारी कैंटीन में सबसे बेस्ट खाना मिलता है, लाइक तुम किसी भी कंट्री के खाना यहाँ पे मिल सकता है तुम्हें। तभी विंग बोला हाँ चलो। तभी वो लोग जा रहे थे, तभी न्यूएसन जो विंग की तरफ देखने बोला वेल मुझे समझ नहीं आ रहा है आज मतलब वांग जी सर तुमसे इतनी अजीब तरीके से क्यों बिहेव किया, लाइक इतनी रूड क्यों हुआ। जितना मैंने उनके बारे में जाना है वो बहुत प्रोफेशनल इंसान है, देन आज इतना अनप्रोफेशनल मतलब बिहेव क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी उनको ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा। विंग जो मुंह बनाने बोला मुझे नहीं पता एंड मन में बोला तुम्हारी वो जो वांग जी सर है ना, उनका फेवरेट काम है मुझे डांटना, बचपन से तो वही करता करता आया है, इस टाइम तक आदत बन गया है मेरे साथ खड़ूस बिहेव करने की, खड़ूस कहीं का। तभी जो हमारी पता है तुम्हें लान वांग जी सर एक टीचर के साथ साथ वो बहुत अच्छा बाइक राइडर भी है। लाइक यूनिवर्सिटी में तुम उनको जितना कूल लगते हैं ना, बाइक जब वो राइड करता है ना, तो लान वांग जी सर बहुत डेस्परेट एंड डैशिंग लगता है, लाइक सो हैंडसम एंड चॉकलेट बॉय। वो इनको पता था कि वांग जी बाइक राइड करता है, वो भी मॉनिटर में वीडियो गेम में, बट वांग जी एक्चुअली में बाइक राइडिंग करता है ये वो इनको नहीं पता था। इसीलिए उसने बोला तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये वैसे थोड़ा सा एटीट्यूड लेके बोला अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो आज ही आए हो ना, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये बोल के वो बैग से 2 टिकट बाहर किया, बोला ये क्या है पता है। वही अपने सर को हिलाया कि नहीं उसे नहीं पता। उसने बोला ये है वांग जी सर की बाइक राइडिंग की टिकट्स। वही जो इस टिकट की तरफ देखने लगा, बाइक राइडिंग के लिए भी टिकट होता है, ये तो उनको पता ही नहीं था। तो उसने बोला देखो कल वर्सिटी में 100 ईयर सेलिब्रेशन है, इसलिए कोई क्लास नहीं होगा, पूरा दिन बहुत सारी प्रोग्राम होगा एंड नेक्स्ट डे वांग जी सर की राइडिंग मैच है, तुम एक टिकट रखो, उसके बाद तुम और मैं एक साथ जाएंगे, ठीक है। विंग हाँ ना कुछ कर पाता या फिर बोल पाता, उससे पहले न्यूसन ने उसके हाथों में वो टिकट दिया एंड बोला ओके बाय बाय मैं जा रही हूँ, ठीक है, कल मुलाकात होंगी तुम्हारे साथ। यूएसए में 4 बजे ऑलमोस्ट रात हो जाता है या फिर अंधेरा हो जाता है, तो अब भी आसपास अंधेरा हो गया था। हमारी विंग जो कि धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटी की गेट है उससे बाहर आ रहा था एंड आसपास की या फिर आज की सारी जो कांड हुआ है या फिर जो भी चीज़ हुआ है उसके बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी मेन गेट के सामने अपनी कार के सामने खड़ा था और विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा था विंग आ रहा है, वो एक बार घड़ी की तरफ देख रहा था, एक बार विंग की जो मतलब स्टेप है ना उसे काउंट कर रहा था, घड़ी में देख रहा था, विंग की स्टेप को काउंट कर रहा था। अब भी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विंग की जो चलना उसे काउंट करना। धीरे धीरे जब विंग वांग जी के पास आया ना, मतलब वांग जी के सामने आया, तभी वांग जी अपनी घड़ी से आंखें हटाया एंड विंग की तरफ देखना, बोला वाई सो लेट। विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो मतलब छोटी छोटी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगा एंड वो सोचने लगा मतलब
इस जैसे उससे लोग बेपरवाह एंड एटीट्यूड पर्सन, मतलब कैसे लोग इसका इतना फ़ैन हो सकते हैं। इसकी राइडिंग के टाइम पे लड़कियाँ ओमेगा डांस करते हैं, इसके लिए चिल्लाता है। सीरियसली इस इंसान के लिए विंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो सोच में पड़ गया, वांग जी ऐसा क्या राइड करता है जो सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। हमारी विंग जो वांग जी को मतलब देख रहा था ना, तभी वांग जी ने बोला व्हाट, क्या हुआ है। वो इतना लाउडली ये चीज़ बोला था ना, विंग डर गया था, वो 2-3 कदम पीछे चला गया था। तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, दूर क्यों गए, पास आओ। विंग जो देखा बोला हाँ। वांग जी ने बोला मैंने बोला पास आने के लिए। क्यों, किस लिए। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला क्योंकि मैंने बोला है मेरे पास आने के लिए, इसीलिए। विंग पास आता या फिर कुछ भी बोल पाता। तब भी मेन जो गेट है ना, वहाँ पे एंट्री हुआ विंग का क्रश ली मियाओ, जिसके हाथों में बाइक साइकिल था एंड वो बाहर आ रहा था। तभी ली मियाओ विंग को देख के बोला अरे तुम अभी तक घर नहीं गए क्या, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। विंग तो बहुत खुश हो गया था, वो तुरंत हाँ बोलने वाला था। तभी वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, अभी क्या बोले इस इंसान को। तभी उसने बोला ब्रदर। तभी वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या। तभी विंग जो बोल नहीं पा रहा था, बट इतना बड़ा मौका मिला है ली मियाओ के साथ घर पे जाने की, क्या ये चांस विंग जाने दे, नहीं कभी भी नहीं। इसलिए वो अपने अंदर मतलब बहुत हिम्मत लाया एंड उसके बाद बोला वो एक्चुअली क्या मैं ली मियाओ ब्रदर के साथ जा सकती हूँ। वांग जी अपनी दोनों पैंट की पॉकेट पे अपने हाथ को रखा एंड बोला या श्योर तुम जा सकते हो। वो इनको तो खुशी से चिल्लाने का मन कर रहा था या फिर उसे डांस करने का, उछल कूद करने का मन कर रहा था, बट अभी इन लोगों के सामने वही नहीं कर सकता, इसलिए वो अंदर से ही डांस करने लगा। और दूसरी तरफ हमारी वांग जी एकदम नॉर्मल दिख रहा था, लाइक कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी पैंट की पॉकेट से हाथ को बाहर निकाला, उसके बाद अपनी जो बाल है ना उसे ब्रश करने लगा। दूसरी तरफ विंग उछलते उछलते ली मियाओ के जो बाईसाइकिल के उसके पीछे जाके बैठ गया था। और हमारी वांग जी जो एक बार उस साइकिल की तरफ एंड उसके बाद वो मिट्टी की तरफ देख रहा था एंड ली मियाओ जो वहाँ से जाने लगा। तभी हमारी वांग जी काउंट करने लगा 5 4 3 2 1 0। तभी बहुत जोर से एक साउंड हुआ था, बाईसाइकिल की जो चेन है वो नीचे गिर गया था एंड लाइक जो हमारी ली मियाओ वो बैलेंस नहीं रख पाया तो वो भी विंग को लेके नीचे गिर गया था। ली मियाओ को बहुत चोट आया था, लाइक उसके हाथों में चोट आया था, उसके पैरों में भी थोड़ा चोट आया था। ऐसा नहीं कि विंग को नहीं आया, बट ली मियाओ से बहुत कम उसे चोट मिला था। हमारी विंग जो अपनी हाथों की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी जल्दी में वहाँ पे आया एंड थोड़ा सा हड़बड़ा के देखा, ऐसे बोला जैसे कि वो बहुत टेंशन में है। वो देखा बोला आर यू ऑलराइट मिस्टर ली, बस इतना ही बोलने का था। वांग जी ली मियाओ की कोई जवाब सुनने का इंतज़ार भी नहीं किया, वो तुरंत विंग को अपनी गोद में उठाया एंड वो ली मियाओ की तरफ देखा बोला ओके बाय देन, ये बोल के वो विंग को लेके सीधा जाने लगा। विंग जो हड़बड़ा के वांग जी की तरफ देखा बोला अरे ली मियाओ ब्रदर वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है और आप मुझे ऐसे लेकर चले जा रहे हैं। वांग जी चलते चलते जवाब दिया हाँ, क्योंकि मैं ली मियाओ तुम्हारी जो ब्रदर है उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जिसके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ मैं उसको लेके जा रही हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ बोला आपने क्या बोला, आप किसके ऊपर इंटरेस्टेड है। वांग जी जो विंग को और भी थोड़ा कस के पकड़ा एंड उसके बाद बोला बिलीव मी विंग, अभी अगर तूने और एक बात भी बोला आई स्वेयर मैं तुझे यहाँ पे फेंक के चला जाऊँगा। एंड तुझे पता है मैं जो बोलती हूँ वो मैं कहती हूँ, इसीलिए अपनी ज़ुबान पे फुल स्टॉप लगा, समझ में आई ना। हमारी विंग को पता है वांग जी जो बोलेगा वो करेगा, इसीलिए वो अपनी मुंह पे फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जितना भी सारी चीज़ें सब कुछ लगाया। तभी वांग जी फिर से विंग को थोड़ा सा पुश किया, ऊपर उठा। इसके कारण वांग हमारी जो विंग की सर है ना वो वांग जी के चेस्ट पे जाके लगा एंड हमारी वांग जी ने बोला ऐसे ही रहे, ये बोल के वो चलने लगा और विंग हिला भी नहीं था, चुपचाप वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपनी सिर को रख के वो चलने लगा। आज लिटरली 1 मंथ बाद विंग को यूएसए की वेदर थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज धूप खिला था, ऊपर से बाहर हवा भी कम था और बारिश तो हो ही नहीं रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था एंड हमारी वांग जी जो कि आज बैकयार्ड में या फिर उसके गार्डन में चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप नहीं वो लिटरली कॉफ़ी मग हाथ में लेके वो आईपैड में कुछ देख रहा था, देख तो नहीं रहा था, उसकी आंखें आसपास देख रहा था, शायद किसी को ढूंढ रहा था। हाँ, वांग जी ऑलमोस्ट सोच लिया था कि वो कभी भी चाइना लौट के नहीं जाएगा, इसीलिए 2-3 साल पहले उसने एक छोटा मोटा सा डुप्लेक्स घर खरीदा था सिर्फ उसके लिए।
बट उसे क्या पता था 3 साल बाद यहाँ पे उसका हार्ट बीट आ जाएगा। हाँ, इस घर में अगर उसे पता होता कि उसका हार्ट बीट यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे रहने लगेगा, तो शायद ये घर को वो बहुत अच्छे से सजाता, विंग के पसंद से, उसकी पसंद से, लाइक उन दोनों की पसंद की तरह, हाँ, बहुत अच्छे से सजाता। हमारी वांजी जब ये सब कुछ सच मतलब सोच रहा था ना, उसके अंदर एक अजीब सा खुशी, फेस पे एक स्माइल आ गया था। क्या क्या वो विंग के साथ रहने के बारे में सोच रहा है? वांजी को नहीं पता वो क्या सोच रहा है। जब से विंग यहाँ पे आया है वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। तभी कॉलिंग बेल पे मतलब बेल बजा। हमारी वांजी थोड़ा सा झुक के देखने लगा कौन आया है। तभी उसने देखा विंग नीचे आया। वो दरवाजे की तरफ गया। हमारी विंग के बाल खुले हुए थे, एक मतलब टी शर्ट पहना हुआ था एंड वांजी की खरीदी हुई वो पजामास पहना हुआ था। वांजी को देख के बहुत अच्छा लगा था। वो फर्स्ट टाइम किसी के लिए कुछ खरीदा था, वो भी विंग के लिए। एंड जब विंग वो पहन के घूम रहा है, ये देख के वांजी को और भी बहुत अच्छा लग रहा था। कल शाम की बात था जब वो लोग घर पे लौट के आए थे। हाँ, घर पे लौट के आए थे। हमारी वांजी सीधा उसकी कार को लेके गया था गैरेज के पास। और जब विंग उतरा ना, तो विंग का आंखें बड़ी बड़ी हो गया था। लिटरली वो इस घर में 1 महीने से रह रहा है, बट कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ा तो वो गैरेज में कभी आया ही नहीं था। और जब आज वो गैरेज में आया, वो शॉक्ड। वांजी का दो मर्सिडीज खड़ा था। ऊपर से वो कार को छोड़ के यहाँ पे शायद वांजी का 7 से 10, हाँ इतना तो बाइक हो गई, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत महंगे महंगे लाइक राइडिंग बाइक। विंग जो बस उन सारे चीज़ों को देखने लगा। लाइक विंग को लग रहा था कि ये एक मिनी बाइक शोरूम हो सकता है। लाइक इतनी बाइक ये इंसान सच में राइडिंग करता है। विंग को समझ आ गया था। और ये इंसान बाइक के ऊपर ऑब्सेस्ड है, ये भी विंग को समझ आ गया था। तभी हमारी वांजी लाइक कार से उतरा एंड जो चाबी है ना वो उंगली में घुमाते घुमाते वो जाने लगा। एंड जाते जाते विंग की तरफ देखा और बोला, सुन मेरी बात, कार में एक शॉपिंग बैग है, ज़्यादा टाइम उससे लेके जाना। विंग ने देखा, बोला किसके लिए? मेरे लिए है क्या? वांजी ने बोला, और किसके लिए? उन्होंने बोला सडनली मेरे लिए क्यों? वांजी जो एकदम अपने नॉर्मल पर्स में बोला, तुझे पता भी है तो सोते टाइम पे आधे नंगे हो जाता है, तेरे कपड़ों का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता। विंग को इतना शॉक्ड और साथ में इतना शर्म आ रहा था ना वांजी की बातों से। ये इंसान की जुबान पे कोई ताला नहीं मार सकती, ये फिर जुबान पे लगाव क्यों नहीं है? लाइक कभी भी कुछ भी बोल देता है। इन्हें सोचना भी तो चाहिए ना कि इनकी बातों से ऑपोजिट साइड के पर्सन को क्या रिएक्शन फील होगा, या फिर उसे शर्म आएगा या फिर गुस्सा आएगा। कुछ नहीं सोचते इस इंसान, बेशरम कहीं का। विंग जो चुपचाप खड़ा था, वांजी फिर से बोला, देख मेरी चीज़ मैं देखूंगी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी चीज़ कोई और देखे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और हाँ, मेरी अमानत की खयानत करने की मैं तुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती हूँ। मेरी चीज़ अभी फ़िलहाल मैं ढक के रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब समय आएगा तब फिर मैं उतार लूँगी, या फिर मुझे जैसे रखना है मैं वैसे रखूँगी, बट अब भी वो टाइम नहीं आया है। इसीलिए मेरी चीज़ें ढकी हुई और सेफ रखना मेरा जिम्मेदारी है। और वो कुछ और बोलने चाहता था, बट वो विंग की हालत एंड विंग की सिचुएशन देख के वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। बेचारा हमारी विंग, जिसे वांजी की अमानत की क़यामत एंड वांजी के जो दिबलेबी की तरह घूमती बातों को से बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि वांजी एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। विंग का वो छोटे दिमाग में इतनी सारी बात गया भी नहीं था कि वांजी क्या मीन कर रहा था। जो भी हो, विंग ने वांजी की वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वहाँ पे 1-2 नहीं लाइक 20 पजामास था। विंग पहले तो शॉक्ड हो गया था कि इतनी पजामास तो वो क्या करेगा, बट फिर भी कोई अगर दे रहा है, वो भी इतनी महंगी, देख के ही समझ आ रहा था कि बहुत महंगी पजामा होगा, देन विंग क्यों ना एक्सेप्ट करे। विंग चुपचाप उसे लेकर चला गया था। क्या होता अगर कल वांजी अपनी जुकाम पे लगाम लगाना बंद करता और जो वो बोलना चाहता था वो बोल देता, तो क्या होता? क्या होता अगर वो कल अपने आप के ऊपर कंट्रोल हटा देता? तो क्या कुछ गलत होता? नहीं, कुछ गलत नहीं होता। जो बहुत टाइम बाद करना है वो अगर पहले से ही कर ले तो क्या हो गया। फिर भी वांजी को कल लगा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, तो वो चुप हो गया था। नहीं तो वांजी किसी की बात सुनने वाला इंसान नहीं है। अगर उसे लगा कि नहीं करना है, नहीं बोलना है, इसीलिए वो नहीं बोला। बट अगर कोई उसे मना करता तो क्या वांजी सुनता? कभी भी नहीं। अभी विंग उसके हाथों में एक कैट को लेके वो दरवाजे के सामने गया एंड वो दरवाजे को खोल दिया था। एंड उसके सामने एक हैंडसम सा इंसान खड़ा था जिसे विंग जानता है, बट विंग से भी ज़्यादा उस इंसान को पहचानता है यानली। विंग के सामने खड़ा था
जिन जूशन। हाँ, जिन जूशन जिसे विंग उस दिन देखा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उसने देखा एंड बोला आप यहाँ पे? मेरे सीजे तो घर पे नहीं है, वो तो शायद मतलब मम्मी के पास हॉस्पिटल में गया है। तभी जिन जूशन जो कि स्माइल किया एंड बोला एक्चुअली मैं यहाँ पे याले से मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे वांगजी ब्रदर से मिलने आई थी। एक्चुअली मुझे कुछ पेपर पर उनको सिग्नेचर चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बैकयार्ड में वांगजी ब्रदर मैं वहाँ जा रही हूँ, ये बोल के वो वहाँ चला गया था एंड विंग दौड़ के उसकी चीज़ी के पास गया था। एक्चुअली वो भूल ही गया था उसकी चीज़ी घर पे है, इसीलिए तो वो मतलब जो हमारी जिन जूशन है उसे मतलब बोला था नहीं है, बट उसे याद है अरे उसकी चीज़ी तो घर पे है, इसलिए वो दौड़ के ऊपर गया एंड उसकी चीज़ी को खींच के नीचे आ रहा था। विंग बोला मतलब याली ने बोला विंग नीचे वांगजी ब्रदर है, अगर वो तुम्हारे ऐसे बचपना देखेगा ना तो तुम्हें डांटेगा। विंग बोला कुछ नहीं होगा चलिए ना, ये बोल के वो नीचे लेके आया एंड जब हमारी विंग याली को खींचते हुए सामने की तरफ दिखाया ना तो याली शॉक्ड लाइक जिन जूशन यहाँ क्या कर रहा है। और तब तक जिन जूशन शायद वांगजी से कुछ बातें कर लिया था, वो भी याली एंड विंग की तरफ देखा एंड उसने एक स्माइल किया एंड याली के पास एंड बोला हेलो। याली ने बोला हेलो आप यहाँ, तो उसने बताया कि वो यहाँ पे वांगजी के पास आया है। तो वो लोग भी बैकयार्ड के पास खड़े मतलब चले गए थे, तो वहाँ पे याली एंड जिन जूशन एक दूसरे की तरफ देखा। तभी हमारी जो जिन जूशन है वह अपनी इंट्रोड्यूस करवाया कि हेलो मैं जिन जूशन, मैं जो लैंड ग्रुप ऑफ कंपनी है वहाँ पे काम करती हूँ एंड वांगजी ब्रदर की असिस्टेंट भी हूँ। तभी हमारी विंग ने बोला मुझे याद आया, वो आप ही थे ना? हाँ आप ही थे जो हमारी वीज़ा और प्लेन की टिकट मंगाया था, मैंने उस मेल में आपका नाम पढ़ा था। तभी जिन जूशन ने स्माइल कर बोला हाँ मैं वही हूँ। मैंने बोला मुझे लगा ही था मैं आपके नाम कहीं सुना है। तभी याली जो मतलब जिन जूशन की तरफ देखा, बोला देन आप हमें पहचानते थे पहले से ही? जिन जूशन ने बोला हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तभी याली अपनी सर को मतलब हिलाया एंड बोला थैंक यू। उसने बोला क्यों? उसने बोला सब कुछ के लिए। उसने बोला वेलकम। जब याली और जो जिन जूशन है वो बात कर रहा था तभी हमारी वांगजी दूसरी तरफ जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसके तुरंत बाद उसका नज़र गया विंग के ऊपर। विंग के ऊपर अभी भी कैट था, वही कैट। वो कैसे है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। जो भी हो वांगजी जो एक अलग नज़रिए से विंग को देख रहा था, विंग का पहले ध्यान नहीं था, बट कुछ टाइम बाद वो भी वांगजी की तरफ देखा और जब वो वांगजी की नज़र को फील किया ना, उसका पूरा बॉडी एकदम शेक करके उठा था और कुछ ही टाइम बाद उसके पेट पे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, गुरुमुरु सा। उनको लगा कि उसे तो भूख नहीं लगा है, देन उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। ऊपर से उसका हाथ पैर भी शेक करने लगा था। पता नहीं वांगजी की ऐसे नज़र, मतलब जब भी वांगजी उसे ऐसे नज़र से देखता है ना, विंग को क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या होता है विंग को नहीं पता, बट विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जैसे अभी विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो अपनी बहन की तरफ बोला जी आपने बहुत बात कर लिया है, बहुत जान पहचान बढ़ा लिया है, बाकी आप बाद में कर लेना, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, ऊपर से आपको भी तो हॉस्पिटल जाना है ना। विंग के ऐसे बातों से याली को तो शर्म आया कि उसका भाई भी ना, तो उसे बोला हाँ तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें खाना देने। विंग के ऐसे बातों से जिन जूशन को भी थोड़ा सा शर्म आया था, बट वो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए विंग की तरफ देखकर बोला वेल ये कैट कहाँ से आया, इससे पहले तो मैंने इसे कभी यहाँ पे नहीं देखा था। विंग जो कि स्माइल किया एंड बोला ओह ये तो मैं कल इसको जो बैकयार्ड में है ना वहाँ से मैं इसको लाई थी, ये ठंडी में कपकपा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले लिया। उसके बाद ये बिल्कुल रुक गया था। तब जिन जूशन ने बोला उसके बाद विंग जो वांगजी की तरफ एक बार देखा, मतलब हमारी विंग वांगजी की तरफ एक बार देखा एंड उसके गुस्से में बोला कुछ नहीं। तो उसने बोला जिन जूशन ने बोला बाय द वे नाइस कैट। विंग जो जिन जूशन की तरफ देखा बोला ये कोई कैट नहीं है, ये मेरा बच्चा है डोरा। दिमाग ख़राब है क्या, मैं क्यों कोई बिल्ली को जन्म देने जाऊँगा, हाँ ये बिल्ली मेरा नहीं है। तभी हमारी विंग एंड जो जिन जूशन थे ना दोनों ही शौक थे वांगजी की बातों से। तब तक याली वहाँ से चला गया था और हमारी विंग जब अपनी मुंह बनाने बोला ये आपका बच्चा हो भी नहीं सकता, आपके अंदर प्यार दिल खुशी कुछ है ही नहीं, अगर होता तो कल आप मुझे और मेरे बच्चे डोरे को मिडनाइट पे घर से बाहर निकल दे सकते थे क्या, अब बहुत बुरे हो। वांगजी तक विंग के पास आ गया था एंड वो विंग के सामने उसकी जो आईपैड है वो आगे बढ़ाने बोला इसे लेके जल्दी रूम के अंदर जा, मुझे जिन जूशन से बात करना है। विंग ने मुंह बनाया एंड उसके बाद वो आईपैड लेकर अंदर चला गया था एंड वो अंदर जाते ही वो आईपैड को ओपन किया एंड सबसे पहले विंग का नज़र गया एक ऑडियो बुक की तरफ जहाँ पे लिखा हुआ था हंटिंग एडलिन। विंग बुक के नाम पढ़ते उसकी आंखें बड़ी हो गई था। वो धीरे धीरे बोलने लगा क्या वो
हंटिंग एडलाइन जैसे डार्क रोमांस बुक पढ़ता है, ये इसका मतलब वो सब बेपरवाह हीरो की तरह मतलब ज़्यादा रोमांटिक, हाय हाय ये क्या मैंने देख लिया, जो भी उनका ओमेगा बनेगा उसका तो 12 नहीं 13 हालत बन जाएगा। तभी विंग अपने मुंह को पकड़ाने बोला, ओ माय गॉड, इनको देख के तो पता ही नहीं चलता कि ये इतना डार्क रोमांस वाले बुक्स पढ़ता है। तभी विंग अपने मुंह पे हाथ रखा एंड मतलब बोला, छी विंग क्या सब सोच रहा है, तौबा तौबा, ये सब मत सोच। बेचारा हमारा विंग जिसे वांग जी की ओमेगा के लिए तरस आ रहा था, बेचारे को क्या ही पता ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है। जो भी हो, हम आज के लिए हमारी जो स्टोरी की पार्ट है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आपको स्टोरी कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।